दोस्तों स्वागत है आपका फिजिक्स की पहली क्लास के साथ में। जिन बच्चों ने भी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, अगर आप ये वाली वीडियो कोर्स में देख रहे हो भाई तो आपका स्वागत है। और अगर पहला क्लास है तो ये YouTube पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। आज के पहले क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भैया। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था सदिश राशियां और अदिश राशियां। कैसे लिखते थे मेरे भाई? हम लोग लिखते थे सदिश और हम लोग लिखते थे आदिश। मेरे भाई सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, और अदिश का मतलब दिशा नहीं, यानी ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी। सदिश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते थे भाई? सदिश को इंग्लिश में हम लोग कहते थे वेक्टर, और अदिश को हम लोग इंग्लिश में कहते थे स्केलर मेरे भाई। ठीक है, तो यानी ऐसी राशियां जो दिशा सहित होती हैं, जिनमें दिशा भी चाहिए होती है। देखो दो चीजें होंगी मेरे भाई। एक क्या होगा? एक होगा मैग्नीट्यूड। सर जी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेरे भाई मैग्नीट्यूड को कहते हैं हम लोग परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण, या फिर हम इसे कहते हैं मात्रा। अपनी भाषा में कहते हैं तो मात्रा। जैसे यहां देखो, मान लिया हमने इस बोर्ड के ऊपर बल लगाया, तो अब यहां पे दो चीजें हैं भैया। कितना बल लगाया भैया? 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। मान ले रहे 2 न्यूटन का बल लगाया, तो ये 2 न्यूटन क्या है? उसकी मात्रा है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है। और किस दिशा में लगाया है? तो बोर्ड की तरफ लगाया है। तो दो बातें हो गई ना, कि 2 न्यूटन का बल लगाया है और बोर्ड की तरफ लगाया है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 2 न्यूटन है ये क्या हो गई? इसकी मात्रा हो गई, यानी परिमाण हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गया। और दिशा क्या हो गई? डायरेक्शन क्या हो गई? बोर्ड की तरफ हो गई। तो भैया जो बल है वो कैसी राशि है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। यानी और सरल भाषा में कहें तो ऐसी राशियां, जैसे हम कहें हम लाल इमली चौराहे तक गए और विस्थापित हो गए, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा पूछ रहा है, तो आप क्या हमसे पूछोगे? आप कहोगे भैया किधर मुड़े यार, किधर विस्थापित हो गए? इधर गए, इधर गए, किधर गए? यानी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। हम आपसे कहें क्या टाइम होगा, क्या कहोगे भैया? बताओ किस दिशा में बताएं? नहीं, आप सीधे टाइम बता दोगे। तो समय एक अदिश राशि है। हम आपसे कहें द्रव्यमान बताओ, आप दिशा थोड़ी पूछोगे, सीधे बता दोगे 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो। तो द्रव्यमान यानी मास भी एक अदिश राशि है। हम आपसे कहें कितने लीटर दूध लिया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे किस दिशा में लिया? नहीं, आप सीधे कहोगे 2 लीटर, 3 लीटर। तो जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ओवरऑल वो राशियां जिनमें हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्या कहलाएंगी? सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। और जिनमें दिशा की कोई जरूरत नहीं भैया, वो अदिश राशियां कहलाएंगी। हम कहेंगे कि भैया इस कोचिंग का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या कहोगे? दिशा बताओ। नहीं, आप सीधे बता दोगे इतने स्क्वायर फीट है, 1000, 1200 जितनी भी है, तो इतने स्क्वायर फीट आप सीधे बता दोगे। तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है, वो भी अदिश राशि है। तो दो तरीके की राशियां होती है, एक सादिश, एक आदिश। दिशा सहित, दिशा नहीं, यानी वो राशियां जिनमें दिशा भी चाहिए होगी और परिमाण यानी मात्रा तो होगी ही, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वो क्या कहलाएंगी? सदिश। और इसमें सिर्फ मात्रा होगी कि भैया 2 लीटर दूध है तो सिर्फ मात्रा है, दिशा विशा की जरूरत नहीं है। टाइम 2 बजा है, सिर्फ मात्रा है, दिशा विशा की जरूरत नहीं है। वो अदिश राशियां कहलाती हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हमने लिखा है भैया, जो आपको 11th वाली लैंग्वेज की याद दिलाएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वे क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर 1 क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड यानी मात्रा चाहिए। और नंबर 2 क्या चाहिए मेरे भाई? डायरेक्शन चाहिए, यानी दिशा चाहिए। यानी जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं भाई। ठीक है, कुछ हमने उदाहरण भी लिख दिए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया, चौराहे तक गए, विस्थापित हो गए, किस दिशा में मुड़े भाई? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी हो गई मेरे भाई। वेलोसिटी यानी क्या होता है? वेग होता है कि आपका वेग किस दिशा में है। त्वरण हो गया मेरे भाई। फोर्स यानी बल हो गया। मोमेंटम यानी संवेग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सबको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ रेखाएं जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहाँ कहलाया करती थी? इलेक्ट्रिक लाइंस कहलाया करती थी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो नाम क्या है? सदिश। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा भी चाहिए और मात्रा तो होगी ही उसकी कुछ ना कुछ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं भाई। ठीक, जबकि अदिश राशियां क्या होंगी? जिनमें दिशा नहीं चाहिए होगी। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा
वे क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल मात्रा चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती यानी अदिश राशियां कहलाती। जैसे मास यानी द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, आयतन हो गया, स्पीड हो गई मेरे भाई, चाल हो गई यानी डेंसिटी यानी घनत्व हो गया, प्रेशर यानी दाब हो गया, वर्क हो गया, ऊर्जा यानी एनर्जी हो गई, पावर हो गया, आवेश चार्ज हो गया, करंट हो गई। ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं और ऐसी और भी बहुत सारी अदिश राशियां होती हैं भाई, ठीक है। फिर हमने यहां पे लिखा है वेक्टर को एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सीखना भैया, सीखिए कि जो भी सदिश राशि होगी, सब लोग समझना, हम लिख दें ए वेक्टर, ठीक है। तो इसे पहले तो पढ़ना सीखो मेरे भाई। हो सकता है आपने 11th में कहीं कोचिंग ना पढ़ी हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भैया बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ चलें। घबराना बिल्कुल नहीं है, जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे एक एक चीज ऐसे देसी लेवल पे पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि सर जी मजा आ गया भाई, ठीक है। तो जितने भी लोग सीरियस लोग हो, इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और वरना यहां पर भी बहुत सारे वन शॉट सारी चीजें बीएससी से रिलेटेड आती रहेंगी, तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। समझो मेरे भाई, देखो हम इसे पढ़ेंगे ए वेक्टर, ठीक। वेक्टर मतलब क्या होता है? सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है बताओ? जिनमें दिशा होती है और मात्रा होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ए है ये मात्रा को दिखा रहा है, जो एरो है ये दिशा को दिखा रहा है। अगर हम सिर्फ एरो की बात करें तो भैया इसका जो ये जो हेड है, इसकी जो खोपड़ी है ये दिशा को दिखा रही है, और ये जो पीछे का एरो है ये मात्रा यानी परिमाण को दिखा रहा है। तो अगर हम आपसे कहें कि भैया ये क्या है बताओ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है, और ये क्या है? दिशा है। बोलो वे राशियां, मेरे साथ में बोलो, वे क्वांटिटीज, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा, ये देखो ये दिशा है, और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशियां यानी वेक्टर कहलाती हैं। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं भाई। कि अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ आपको दिख जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ए वेक्टर। क्या कहोगे? ए वेक्टर। भैया कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप कहोगे बी वेक्टर। क्या कहोगे? बी वेक्टर। कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप कहोगे डी वेक्टर, ठीक है मेरे भाई। अगर छोटा के ऊपर एरो लिखा दिख जाए तो आप क्या कहोगे? छोटा आ वेक्टर। यानी सरल भाषा में वो राशियां जिनके ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं वो दिशा को दिखाने लगती हैं और सदिश राशियां कहलाती हैं मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब एक बार आप कमेंट करके बताना भाई कि अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए वेक्टर यानी ए। अच्छा एक बात और बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये अगर खाली लिखा हुआ तो आप इसे कहोगे ए वेक्टर की मात्रा, परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा भी आ जाएगी तो ये पूरा ए वेक्टर कहलाएगा भाई, ठीक। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर केवल ऐसे लिखा हो, केवल परिमाण लिखा हुआ है, दिशा नहीं है, तो ये अदिश राशि लिखी हुई है, ऐसे भी कह सकते हैं भैया, ठीक है। वेक्टर के टोटल हम लोग 4 प्रकार पढ़ते हैं मेन। पहला होता है इक्वल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल का मतलब होता है समान वेक्टर। यानी दो ऐसे वेक्टर होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे, यानी जिनकी मैग्नीट्यूड यानी मात्रा भी और डायरेक्शन यानी दिशा भी दोनों सेम होंगी, उन्हें हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे भाई, ठीक है। दूसरे वेक्टर कौन से होते हैं? अच्छा एक अपडेट आई हुई है मेरे भाई, पहले समझ लो। दूसरे वेक्टर होते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट मतलब क्या होता है भैया? अपोजिट का मतलब विपरीत होंगे एक दूसरे से। तो ऐसे वेक्टर जिनकी मात्रा तो समान होगी लेकिन जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो अलग अलग होगी, अपोजिट होगी, उसे हम लोग अपोजिट वेक्टर कहेंगे। ऐसे ही यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट माने होता है एक, एकांक। तो ऐसे वेक्टर जिनके जो मैग्नीट्यूड है वो एक होता है, जिनका जो परिमाण है, मात्रा जो है वो एक होगी, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका भी सीख लो मेरे भाई। अगर हमें एक का यूनिट वेक्टर बनाना है, एकांक वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए ऐसे ऊपर कैप लगा के लिखते हैं, इसे कहते हैं एक कैप। ये ए का एकांक सदिश और इसका मान क्या होता है? तो निकालने के लिए ऊपर आपको वेक्टर लिखना होता है और नीचे इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण लिख देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने लिखा यदि कोई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो ए वेक्टर अपॉन ए को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। और लिखते कहां से मेरे भाई? तो ए कैप से हम लोग इसे लिख देते हैं। चौथा होता है जीरो वेक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी जो मात्रा, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा, उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। इस वेक्टर की डायरेक्शन निश्चित नहीं होगी, पता नहीं होती है, जीरो वेक्टर है मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद आपको एडिशन ऑफ वेक्टर सीखना है। भैया देखो जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे वेक्टर्स की, ये हम लोगों को सीखना है भैया, क्योंकि अभी शुरुआत है। यहाँ पे वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, टेंसर क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें, उसके बाद थ्योरम्स आएंगी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या है, ग्रीन्स थ्योरम क्या है, ये सब हमने यूट्यूब पे भी कई बार पढ़ाया हुआ और लाखों लोगों ने देखा हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भैया पुराना भी हमने बहुत कुछ पढ़ा रखा, आप वहां से देख सकते हो, वरना फ्रेश कंटेंट बना रहे हैं, बिल्कुल नया है भाई। आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 या 18 तारीख को जून में, और 3 महीने के अंदर सारा कोर्स लपेट देंगे, तो टेंशन मत लेना भाई, ठीक। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता, सुनो, पीछे क्या लिखा हुआ छोड़ दो, पहले हम जो बता रहे हैं उसे समझो। देखो मान लिया 2 वेक्टर है मेरे भाई, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो वैसे तो कई तरीके होते हैं कि भैया अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। मान लिया ये 5 है, ये 4 है, 5 4 9 हो जाएगा। दिशा अगर उल्टी है तो घटा देंगे, ये तो बेसिक जोड़ना घटाना है। लेकिन वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज के नियम का इस्तेमाल करते हैं। त्रिभुज का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो भैया बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एक वेक्टर खींचना होता है, ए वेक्टर जो पहला वाला था, ठीक। ये इसकी पूंछ यानी टेल है, ये इसकी हेड यानी खोपड़ी है। इसकी खोपड़ी से स्टार्ट करेंगे, हेड से, और दूसरा वेक्टर जो अपने पास होता है बी वेक्टर, उसे खींचना होता है। जब दोनों को मिलाएंगे, इसकी पूंछ और इसकी खोपड़ी को, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट को लिखते हैं आर से। ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के जोड़ के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। 2 वेक्टर अगर आपको जोड़ने हैं तो पहला वेक्टर खींचिए, दूसरा खींचिए, दोनों को मिला दीजिए, जो मिलने पर आएगा वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा भाई, ठीक है। तो वो कितना आसानी से हमने लिख दिया है। 2 वेक्टर्स को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। माना 2 वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर हैं, जिन्हें आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए वेक्टर खींचते हैं, उसके हेड से स्टार्ट करते हुए बी वेक्टर खींचते हैं, अंत में एक परिणामी यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर खींचते हैं, जो ए की टेल से स्टार्ट होता है। ये देखो, ए की टेल से स्टार्ट होता है और बी के हेड पे जाके खत्म हो जाता है। इसका मान ए प्लस बी के बराबर होता है। इसका हमने डायग्राम भी आपको बना के दिखा दिया। ये देखो कि सबसे पहले हमने क्या करा मेरे भाई, एक वेक्टर खींचा है ए वेक्टर, ठीक। फिर इसकी हेड से एक वेक्टर खींचा है बी वेक्टर, इसकी टेल से इसकी हेड तक एक वेक्टर खींच दिया है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग भैया परिणामी वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी दोनों को जोड़ सकते हैं भाई, ठीक। अगर बाई चांस घटाना हो जाए तब क्या करेंगे, तो भैया तब भी यही लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का खेल है। मान लिया आप इधर जा रहे थे लखनऊ, यहां शाहजहांपुर से लखनऊ है लगभग 180 किलोमीटर। अब कोई रागिया आदमी आए, इधर से एरो मिटाल के इधर लगा दे, तो क्या हम लखनऊ पहुंचेंगे? नहीं, इधर बरेली से होते हुए हो सकता है मुरादाबाद पहुंच जाए। यानी ओवरऑल दिशा का खेल है। तो जब आपने ऊपर की तरफ इसे बनाया था तो ये प्लस में था, तो अगर हम कुछ ना बदलें, सिर्फ इसे नीचे की तरफ बना दें, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसे खींचोगे तो फिर दोनों जुड़ेंगे, लेकिन जब जुड़ेंगे तो ये ए तो प्लस में है, लेकिन प्लस में आएगा माइनस का भी, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी हमने नियम भी जोड़ने वाला ही लगाया, लेकिन तब भी प्लस माइनस माइनस होके घटा लिया। क्यों? क्योंकि हमने एक वेक्टर को सीधे खींचने की जगह उल्टा खींच दिया, यानी प्लस की जगह माइनस कर दिया मेरे भाई, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को घटाने का मतलब होता है एक वेक्टर में दूसरा निगेटिव वेक्टर जोड़ देना, यानी माइनस जोड़ दो, अपने आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माना दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, इनमें से बी वेक्टर को ए में से घटाना है। इसके लिए सबसे पहले बी वेक्टर को उल्टा खींचा, माइनस बी वेक्टर बना लिया, जिसे ए वेक्टर के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया। जो परिणामी खींचेंगे वो आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आएगा प्रोडक्ट। देखो जो गुणा होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। डबल प्रोडक्ट क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे 0 हो जाएंगे, कैसे 1 हो जाएंगे, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वेक्टर से रिलेटेड। क्या होता है, तो मेरे भाई जिनमें दिशा भी होती है, मात्रा यानी मैग्नीट्यूड भी होता है, सदिश राशियां यानी वेक्टर्स कहलाते हैं, और जिनमें भैया दिशा का कोई लेना देना नहीं है, केवल मात्रा होती है, वो अदिश राशियां यानी स्केलर कहलाते हैं भाई, ठीक है। जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर को एरो लगा के लिखते हैं। वेक्टर 4 तरीके के हमने आपको बताए, यूनिट का मान 1 हो जाएगा, 0 का मान 0 हो जाएगा, इक्वल है तो मान बराबर होगा, अपोजिट होगा तो डायरेक्शन अलग अलग होगी भाई, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक है वेक्टर का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो मेरे भाई, ठीक है। यहां पर वन शॉट वगैरह बहुत कुछ हमने पढ़ा रखा है। जो लोग सीरियस हो भाई, तो डिस्क्रिप्शन में आपको
कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ 499 रुपए में भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ कुछ भी आपके पास है। कंप्लीट क्लास है मेरे भाई, रिकॉर्डेड क्लास होगा 3 महीने के अंदर। 16 सितंबर तक लगभग सारे क्लासेस आपको अपलोड मिल जाएंगे। क्लासेस अपलोड होने शुरू हो गए। डेली कोई ना कोई सब्जेक्ट का एक क्लास जरूर अपलोड हो रहा है। जो लोग इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो ये पहला क्लास जरूर है, लेकिन मेरे भाई लगातार इसके बाद क्लासेस आने वाले हैं और चिंता नहीं करनी है। पेपर आपके होंगे नवंबर या दिसंबर में शायद, और हम आपका सारा क्लास सितंबर तक खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और। जो लोग भी कोर्स में देख रहे हो, यहीं पर आपको PDF अलग से फोल्डर बना के मिल जाएंगी। अगर बाई चांस आप YouTube पे देख रहे हो तो टेलीग्राम पे तो अभी बैन लगा हुआ है, हालांकि टेलीग्राम चैनल अपना है फ्री में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल बना दिया है भैया, उस पर फिलहाल कोई बैन वैन नहीं लग रहा है, तो उस पर हम PDF इसकी डाल देंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।